प्रथम स्कंद को प्रश्न अध्याय कहा है। पहला प्रश्न है जीव का कल्याण कैसे हो। उन्होंने उत्तर दिया सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्र स्नानमाचरेत् लक्षम विहाय दातव्यम कोटि त्यक्त्वा हरिम भजेत्। आप भी ध्यान से सुनो, ये हम सबके जीवन में उपयोगी है कि 100 काम छोड़ करके भोजन करो। क्या करो? सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम पड़े हैं, पड़े रहने दो। 100 कामों को छोड़ के समय के साथ भोजन कर लो। समय के साथ भोजन करोगे तो बीमार नहीं होगे। और यदि समय में थोड़ी गड़बड़ी कर दी कि 12 बजे का भोजन 3 बजे और रात में 8 बजे का भोजन 12 बजे खाओगे तो जमाने भर के रोगों से घिर जाओगे। इसलिए सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके भोजन करो। सहस्त्र स्नान माचरेत्, 1000 काम छोड़ करके स्नान करो। क्या करो? स्नान। आज तो 1000 काम पड़े हैं, पड़े रहने दो, बस नहाने का मत कहो। इतनी गर्मी है, 10-11 बजे के बाद तो वैसे ही पानी गर्म निकलने लगता है। उसके बाद भी पता नहीं कैसे कैसे लोग गर्मी में नहीं नहाते। पर शास्त्र कहते हैं सहस्त्र स्नान माचरेत्, स्नान कर लो 1000 कामों को छोड़ के। 1000 काम पड़े हैं, पड़े रहने दो, स्नान करो, जल्दी से नहा लो। सहस्त्र स्नान माचरेत्। तीसरा नियम लक्षम विहाय दातव्यम, 1,00,000 काम छोड़ करके दान करो। क्या करो? दान। अब दान का भी एक नियम है। आज हम दान करते हैं तो हमको लगता है कि सबको पता चल जाए कि हमने 10 रुपए दिए, हमने 50 रुपए दिए, हमने 100 रुपए दिए, हमने 500 दिए, हमने 1100 दिए। एक बार ये बात सही भी है कि आपने दान दिया, आपको देख के दूसरों को भी प्रोत्साहन मिलेगा, लेकिन उस दान का घमंड लेके बैठ जाना गलत है। दान तो ऐसा करना चाहिए कि आपने यदि सीधे हाथ से दान कर दिया तो आपके उल्टे हाथ को भी पता ना चले, गोपनीय। और दूसरी चीज दान करना चाहिए। दान किसे कहते हैं? दान का मतलब ये नहीं है कि कथा में जाके कथा की दान पेटी में ही आप 10 रुपए डालो। दान का मतलब ये नहीं है कि मंदिर में जाके मंदिर की दान पेटी में ही 50 रुपए डालो। दान का मतलब ये नहीं है कि किसी ट्रस्ट में ही आप दान करो। दान का मतलब है त्याग। जैसे कोई भूखा है और उस भूखे को यदि आप 100 रुपए दे दोगे तो उसके जीवन में 100 रुपए की कीमत नहीं है, क्योंकि वो भूखा है। वो नोट थोड़ी खाएगा, उसको चाहिए 2 रोटी 4 रोटी। और भूखे को यदि आपने 2-4 रोटी दे दी, सब्जी नहीं भी दी, अचार दे दिया, नमक दे दिया, चटनी दे दी, और उसने वो 2-4 रोटी खा ली, उसका भर गया पेट, तो ये बन गया आपका महादान। भूखा है, भोजन की आवश्यकता है, आपने भोजन दे दिया, दान। प्यासा, इस चिलचिलाती गर्मी में कोई प्यासा व्यक्ति, यदि पानी नहीं मिलेगा तो मर जाएगा, लेकिन इस गर्मी में यदि पानी पिला दिया व्यक्तियों को, लोगों को तो छोड़ो, पशु पक्षियों को पानी पिला दिया। गौ माता घूमती रहती है, पानी रख दो घर के बाहर। चिड़िया, कौए, कुत्ते, बिल्ली, गर्मी है, इतनी गर्मी। चिड़ियों के लिए अपने घर के छतों पे छोटे छोटे से मिट्टी के दिए में भर के पानी रख दो गर्मी में। यही तो दान है। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी। निर्वस्त्र यदि कोई, जिसके पास वस्त्र नहीं है, अब कोई हर महीने 10 जोड़ी कपड़े लेता है, ऐसे व्यक्ति को आपने 1-2 जोड़ी कपड़े दे भी दिए तो क्या वो दान है? नहीं, क्योंकि उसको 2 जोड़ी कपड़े देके आपने कोई महान काम नहीं किया, उसके पास तो पहले से थे। आपने उसको दिया, वो आपका भेंट है, आपके द्वारा दिया गया एक स्नेह है, प्रेम है, आपको लगा कि देना है, दे दिया, भेंट हो गई। वो दान तब बनेगा जब आप देख रहे हो कि कोई महिला साल भर से एक ही साड़ी पहन रही, वो भी 4 जगह से फटी चिथी,
जिसके पास ठंड में पहनने के लिए बनियान नहीं है, स्वेटर नहीं है, शॉल नहीं है, कंबल नहीं है ओढ़ने, जो गर्मी में तन को नहीं ढक पा रही, जो बरसात में भीग रही है, और ऐसे लोगों को यदि आप वस्त्रों का दान करते हैं तो वो महादान कहलाता है। दान मतलब भूखे को भोजन, दान मतलब प्यासे को पानी, दान मतलब निर्वस्त्र को वस्त्र। दान केवल धन का नहीं होता, धन का दान तो एक ऑप्शन है कि चलो भैया हम इतना नहीं कर सकते, तुम पैसे ले लो, तुम खुद कर लेना। पर दान ये है, निर्वस्त्र को वस्त्र दे दो, भूखे को भोजन दे दो, प्यासे को पानी पिला दो, यही तो दान है। और दान करना चाहिए। दान का मतलब है त्याग। कलयुग में गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रगट चारि पथ धर्म के कलिमह एक प्रधान, येन केन विधि दीने दान करे कल्याण। धर्म के 4 चरण हैं, लेकिन कलयुग में धर्म का एक चरण केवल। सतयुग में 4 थे, त्रेता में 3 बचे, द्वापर में 2 और कलयुग में 1। दान करना चाहिए। जैसे हम किसी नदी में घूम रहे हैं नाव में बैठ के, और उस नाव में हो जाए छेद। अब नाव में छेद हो गया तो क्या करना चाहिए? पानी भीतर भरेगा नाव के, तो क्या करना चाहिए? नाव में छेद हो जाए, पानी भरने लगे, तो क्या करोगे आप? बोलो जल्दी। पानी को निकालोगे, बस निकालोगे और पानी खत्म। पहले क्या करोगे? जिस छेद से पानी आ रहा है उस छेद को पहले बंद करना पड़ेगा ना। अब छेद खुला है, निकालते जाओ, वो तो फिर जहां का तहां। पहले छेद को करो बंद। और पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। क्या करो? उस छेद को बंद करके फिर अपने हाथों से पानी को निकाल के फेंकते जाओ, आप सही सलामत हो जाओगे। वैसे ही यदि प्रभु की कृपा से आपके घर में भी धन रूपी जल बढ़ रहा है तो बड़ी कृपा है, लेकिन उस जल को निकालो। यदि निकालते जाओ, यदि भरते जाओगे तो डूब जाएगी, और निकालते जाओगे तो सुरक्षित हो जाओगे। निकालने का मतलब मैंने बताया ना, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, निर्वस्त्र को वस्त्र। अब कोई गांव में आपने देखा, आपके पास तो खूब धन है, आपके पास सामर्थ्य है कि आप अपनी बेटी के विवाह में 50 लाख रुपए खर्च कर सकते हो, लेकिन आपने देखा कि आपके गांव में 5 घर ऐसे हैं जिनकी बेटी का विवाह होना असंभव है, क्योंकि 5,000 रुपए भी नहीं है। और ऐसे गरीबों की कन्याओं का कन्यादान यदि आपने ले लिया, कन्यादान ले लिया, तो कितना बड़ा फल मिलेगा कि जहां संभावनाएं समाप्त हो गई कि विवाह नहीं होगा, पैसा नहीं है, माता पिता असमर्थ हैं, बेटी बैठी है घर में, और ऐसे कन्याओं का कन्यादान यदि आपने करा दिया तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए प्रगट चारि पथ धर्म के कलिमह एक प्रधान, येन केन विधि दीने दान करे कल्याण। और धन की 3 गति होती हैं। दानम भोगो नासस्तिश्रो गत्या भवन्ति वित्तस्य। धन की 3 गति। धन ज्यादा है तो या तो दान कर दो, दान नहीं कर पा रहे तो भोग कर लो, अपने ऊपर ही खर्च कर लो, और भोग भी नहीं कर पा रहे तो नासस्तिश्रो, उसको नष्ट तो होना ही है। कई लोग ऐसे हैं ना, धन खूब कमाया पर ना दान कर पाए। चलो मत करो दान, कई लोगों का मन नहीं होता कि हम दान करें, दान मत करो, लेकिन खुद के ऊपर खर्च कर लो। अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, तीर्थ यात्राएं करो, घूमो फिरो, अच्छी गाड़ी में घूमो, अच्छा घर बना लो, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, बेटियों की अच्छे से विवाह कर दो। दान कर दो या भोग कर लो। और भोग ये दोनों नहीं किया, धन की 3री गति हो जाती है नासस्तिश्रो, नष्ट हो जाता है।
तो जीव का कल्याण कैसे हो? कहा सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ के भोजन, सहस्त्र स्नानमाचरेत, 1000 काम छोड़ के स्नान, लक्षम विहाय दातव्यम, 1,00,000 काम छोड़ करके दान, और कोटि त्यक्त्वा हरिम भजेत, करोड़ करोड़ कामों को छोड़ करके व्यक्ति को हरिम भजेत, भगवान के नाम का भजन करना चाहिए। आजकल लोगों से वो भी नहीं होता। आज हम घंटे 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे बैठे बैठे अपना समय बर्बाद कर देते हैं, लेकिन जब भी भगवान नाम के संकीर्तन की भजन की बारी आती है तो या तो हमको नींद आने लगती है, जैसे ही भजन की बारी आई, या तो हमको नींद आने लगती है, हम जमाई लेने लगते हैं, या फिर हम अपने आप को बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करने लगते हैं, हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं। पर शास्त्र कहते हैं कि कोटि त्यक्त्वा हरिम भजेत, करोड़ करोड़ कामों को त्याग करके व्यक्ति को भगवत भजन करना चाहिए, भगवान के नाम का भजन करना चाहिए। तो जीव का कल्याण ऐसे होगा।